नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मैं किशोर सर भास्कर जॉब एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज पॉलिटिकल साइंस का अगला चैप्टर से लेकर के आए हैं जो कि विधान मंडल से होगा। तो इसमें बारी बारी से सभी पॉइंट पर डिटेल से चर्चा करेंगे और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है खासकर उसी को ऐड किया गया है एग्ज़ाम के व्यू से। वैसे क्वेश्चन तो ढेर सारे बनते हैं विधानमंडल से, लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से जो एग्ज़ाम में पूछा जाए उसी क्वेश्चन को सिर्फ डाला गया है। तो सबसे पहले है विधानमंडल। जिस तरह हम लोग पढ़े थे संसद में क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति था, संसद का 3 अभिन्न था, राष्ट्रपति था, लोकसभा था और राज्यसभा था। उसी तरह क्या है, ये विधानमंडल है और विधानमंडल के भी 3 प्रमुख अंग हैं। जैसे संसद में हम लोग पढ़ते थे कि संसद जो है ना 3 विभिन्न अंगों से बना है, राष्ट्रपति से बना है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। उसी तरह विधानमंडल जो है इसका भी 3 अभिन्न अंग है। तो पहला अंग क्या हो गया? राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर क्या बनता है? विधानमंडल बनता है। अब है विधानमंडल का अनुच्छेद कितना है? तो विधानमंडल का अनुच्छेद 168 है, यानी अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है और आप सब राज्यपाल को तो पढ़ चुके हैं क्योंकि राज्यपाल का चैप्टर पूरा हो चुका है। तो राज्यपाल कितना अनुच्छेद में है? 153 में है। अब आते हैं यहाँ पर विधान परिषद। विधान परिषद में कितना है अनुच्छेद? तो 169 है और विधान सभा का 170 है। तो याद रखना है विधान परिषद 169, विधानसभा 170। जिस तरह हम लोग लोकसभा में ज़्यादा लोग होता था तो उसको ज़्यादा अनुच्छेद के तहत बांटे थे, तो इसी तरह विधान परिषद में कम लोग होता है तो कम अनुच्छेद इसका होगा। विधानसभा में ज़्यादा लोग होता है तो एक ज़्यादा अनुच्छेद होगा। तो विधानसभा 170 और विधान परिषद 169। यहाँ से याद रखना विधानमंडल 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। अब है विधानसभा। तो जिस तरह हम लोग संसद के चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें लोकसभा को जो है ना निम्न सदन कहा जाता था। उसी तरह राज्य में जब आएंगे विधानसभा में तो किसी भी राज्य का ये निम्न सदन होता है, यानी किसी भी राज्य का निम्न सदन कौन होगा? तो विधानसभा होगा। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा भी जाता है, किसी भी राज्य का निम्न सदन किसे कहा जाएगा? तो विधानसभा को कहा जाता है। आगे हैं कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यानी विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और उम्र सीमा, यानी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? तो विधानसभा का सदस्य होने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। जिसका भी आयु 25 वर्ष पूरा हो जाएगा वो विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं या उसका सदस्य बन सकते हैं। और विधान परिषद के तहत ही मुख्यमंत्री सबका चुनाव किया जाता है। जिस तरह लोकसभा के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होता था तो उसी तरह विधानसभा के अंतर्गत जो है ना मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अब है विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 निर्धारित की गई। एक रीजन है यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है तथा न्यूनतम 60 निर्धारित की गई, लेकिन 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अपवाद कुछ है, ऐसा भारत का 3 राज्य है जहाँ की 60 से भी कम सीटें हैं। तो राज्य गोवा है जहाँ पर मात्र 40 ही सीट है, सिक्किम में 32 ही है और मिजोरम में 40 सीट है। हम बोले थे अभी न्यूनतम जो है 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अपवाद है 3 राज्य याद रखना है। गोवा में 40 सीट ही है और सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 सीट है। अब है कि किस राज्य में कितना सीटें हैं, तो सबको हमको याद नहीं रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को सिर्फ याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश में 403 सीट है विधान सभा का, यानी सबसे ज़्यादा। तो वैसे जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश ही भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर 294 सीट हैं। और आगे है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में
88 सीट है। अब आते हैं बिहार, तो बिहार में 243 सीट है विधानसभा का। और ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, जब भी कोई बिहार का एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है। तो बिहार में कितना सीट है? 243 सीट है विधानसभा का। आगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में 175 है। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है? 175 है। और तेलंगाना में कितना सीट है? तो 119 है। और आप सबों को पता ही होगा कि पहले आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है, क्योंकि पहले तेलंगाना राज्य नहीं था, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना, जिसका गठन जो है ना 2 जून 2014 ईस्वी को नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ था, बीजेपी सरकार के शासन में। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब हुआ, अलग हुआ था, तो 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। और अभी जो राजधानी है तेलंगाना की हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश का भी राजधानी अभी हैदराबाद ही मानेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश का राजधानी जो है ना अमरावती हो जाएगा। लेकिन अभी 6 साल ही हुआ है, और 10 साल जैसे होगा आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती हो जाएगा और तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद ही रहेगा। अब है झारखंड में कितना सीट है? तो झारखंड में सीटों की संख्या 81 है। झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या 81 है, और मध्य प्रदेश में सीट की संख्या 230 है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। अब आगे है विधान परिषद। ये तो हम लोग विधानसभा पढ़ रहे थे, अब है विधान परिषद इसी में, क्योंकि ये विधानमंडल का ही अंग है। तो विधान परिषद किसी भी राज्य का उच्च सदन होता है, यानी किसी भी राज्य का उच्च सदन कौन होगा? विधान परिषद। तो ये क्या होता है कि विधानसभा भंग हो जाएगा, विधानसभा भंग होता है लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होगा, क्योंकि यह उच्च सदन है। तो याद जिस तरह के पढ़े थे संसद में कि लोकसभा निम्न सदन है जिसका भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा उच्च सदन उसका भंग नहीं हो सकता है। तो उसी तरह राज्य में क्या होगा? विधानसभा का तो भंग होगा क्योंकि वो निम्न सदन है, लेकिन विधान परिषद भंग नहीं होगा क्योंकि ये उच्च सदन है। अब है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ रीजन है, यहाँ एग्जाम में स्टूडेंट्स गलतियाँ करके आते हैं। तो यदि विधान परिषद का कार्यकाल पूछा जाएगा ना तब 6 वर्ष होगा, यदि उसके प्रति सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो मात्र 2 वर्ष होगा। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि कार्यकाल जब विधान परिषद का पूछा जाए तो 6 वर्ष हैं, और उसके सदस्य का जब पूछा जाएगा तो प्रति सदस्य का 2 वर्ष होता है, क्योंकि प्रति सदस्य जो 2 वर्ष पर रिटायर हो जाता है, यानी 6 वर्ष में 3 सदस्य बनेगा। तो याद रखना है विधान परिषद का जब कार्यकाल पूछा जाए तब 6 वर्ष होगा, यदि उसके सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तब तो 2 वर्ष होगा। अब इसकी उम्र सीमा कितनी है? तो विधानसभा की उम्र सीमा तो 30 वर्ष थी, लेकिन विधान परिषद की जो है ना उम्र सीमा 30 वर्ष है, यानी विधान परिषद में जो भी सदस्य बनेगा उसकी उम्र सीमा जो 30 वर्ष पूरा कर लेगा वही विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। अब है कि देश के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहले तो 7 राज्यों में था, लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, और उसको भी 2 भाग में बांट दिया जम्मू कश्मीर को, एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। तो वो उसको राज्य का दर्जा खत्म हो गया, तो वहाँ से विधान परिषद खत्म हो गया है। तो पहले 7 था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर अब हट जाने के मात्र बाद बचा है विधान परिषद, मात्र वो 6 ही राज्य में है। और तो यहाँ राज्य की बात कर लेते हैं, किस किस राज्य में कितना सीटें हैं। तो सबसे पहले यूपी है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है 100 और 99, दोनों याद रखना आपको। एनसीईआरटी के बुक में 100 दिया है और लुसेंट के बुक में आपको 99 मिलेगा, तो दोनों ही हमको याद रखना है। जो ऐसा ऑप्शन रहेगा वैसा हमको टिक करना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट याद रखना है 100 या 99। उसके बाद है महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, यानी विधान परिषद का सीट महाराष्ट्र में कितना है? तो 78 है। और कर्नाटक में 75 सीट है, कर्नाटक में कितना है? 75 है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य भारत का वो कर्नाटक ही है। और बिहार में कितना है? तो 75 है, यानी बिहार में विधान परिषद की संख्या कितना है? तो 75 है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश, क्योंकि
पहले तो आंध्र प्रदेश के साथ ही तेलंगाना था, लेकिन बंटवारा होने के बाद पहले तो आंध्र प्रदेश में 90 सीट था, लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो वहाँ सीट भी बंटवारा हो गया विधान परिषद का। तो आंध्र प्रदेश में 50 सीटें रह गई और तेलंगाना में 40 सीटें रह गई। तो विधान परिषद के में जो है आंध्र प्रदेश में कितना सीट है, तो 50 सीट है, और तेलंगाना में कितना सीट है, तो ये 40 सीट है। तो कितना राज्य हो गया, तो यूपी 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, कर्नाटक 3, बिहार 4, आंध्र प्रदेश 5 और तेलंगाना 6। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राज्य में जो है ना भारत में विधान परिषद की सीट है, तो याद रखना है 6 राज्य, और 6 राज्य के बारे में बता दिए हैं किस राज्य में कितना कितना सीट सब है। अब है विधान परिषद में सीटों का आवंटन कैसे होता है, तो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुनकर जाते हैं, जैसे हो गया नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, तो वहाँ से चुनकर 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से जाते हैं विधान परिषद में, और 1/6 सदस्य उस राज्य के राज्यपाल द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे कला हो गया, खेलकूद हो गया, पत्रकारिता हो गया, इस क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भाग जो लिखा है 1/6 भाग, यही से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना है, पूछा जाएगा कि विधान परिषद में जो है ना राज्यपाल के द्वारा कितना सदस्य भेजा जाता है मनोनीत करके, तो याद रखना है 1/6 सदस्य। तो दोस्तों आप सबों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आगे वीडियो में फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।